हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 0.999 इधर भी डॉट है यानी कि इधर भी 99 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं। पहला नंबर क्या है? 0.9999। इधर भी डॉट डॉट है, ठीक है, 99 हो सकता है। पहला नंबर लिखना है। आपने प्रश्न नंबर एक या दो में देखे होंगे, ठीक है, सॉरी 3 में देखे होंगे। 3 में, एक और दो में तो सिर्फ डिफिनेशन उसको लिखना है, सत्य या असत्य कारण। लेकिन 3 में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे बनाना है, ठीक सेम इसी प्रकार 4 में भी बनाना है। पहला नंबर लिखना है माना कि x इक्वल टू, ठीक है, 0.0999 डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा में लिखना है समीकरण, ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 10 गुना x, यानी कि ये हमारा x आ गया। 10 गुना x इक्वल टू 0.9999 इंटू 10, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर में हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9.9999, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से क्या करने पर? तो घटाने पर तो घटाते हैं। 10x इक्वल टू 9 यहाँ पे पहले लिख लीजिए 9.9, क्योंकि समीकरण यहाँ पे सेकेंड है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो आप यहाँ पे ये वाला लिख लीजिए, सेकेंड वाला, ठीक है। 9x इक्वल टू 0.9999। इसको क्या करना है? तो घटाना है, तो घटा देते हैं। ये हमारा बच जाएगा 9 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 9x, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं या फिर आगे भी करके काट सकते हैं। 9x इक्वल टू 9 यहाँ पे 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9। अगर ये देखिए एक बार में काट देंगे तो बच जाएगा हमारा x इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1 से 1/17 यानी कि 17 से भागा देना है 1 में। तो देखिए सबसे पहले 0.0 लिख लेना है, फिर यहाँ पे 00, ठीक है। अब देखिए ये कितना से लाएगा? तो 5 बार में 85। यहाँ पे 00 क्यों लिखे? क्योंकि देखिए अगर 1 0 लिखते यानी कि 1 0 होता, ठीक है। अगर 1 0 होता तो 17 से तो 10 नहीं लगेगा, इस चलते एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 100 में से अगर 85 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 बचा, तो यहाँ पे एक और अपने से ले लेना है 0, ठीक है। अब 8 बार में कितना? तो 8 बार में लगेगा 136, ठीक है, 136। 150 में 136 को घटाएगा तो 14 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे 17 से 14 नहीं लगेगा, एक और जीरो खुद से ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 बार में लगाइए, फिर यहाँ पे 136, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 40 में से अगर हम 40 में से 36 यानी कि 140 में से 36 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 4। अब यहाँ पे देखिए 4 बचा तो खुद से एक और जीरो ले लेना है, फिर 2 बार में लगाइए, कितना, तो 34, 17 दूना 34, फिर कितना बचेगा, 6। फिर यहाँ पे काट कूट एक और खुद से जीरो ले लेना है, फिर देखिए यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 3 बार में लगाइए, 7 3 51, ठीक है। अब देखिए कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, एक और जीरो ले लेना है खुद से। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 90 है तो 5 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 85, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए खुद से एक और जीरो ले लेना है। अब यहाँ पे 2 बार में लगाइए, कितना, तो 34, 17 दूना 34, ठीक है। 17 3 51 यानी कि 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, इस चलते हम 2 बार में लगाए। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, 16, ठीक है। अब यहाँ पे 16 बचा, तो यहाँ पे 17 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है, तो एक और जीरो खुद से ले लेना है, तो 160 हो जाएगा। तो फिर कितना बार में लगाएगा, तो 9 बार में, कितना, तो 153, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब एक और जीरो ले लेना है, तो 17 5 85 हो जाएगा, तो 17 चौके लगा दीजिए, ठीक है। 17 चौके 4 बार में लगाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 68, ठीक है। तो 2 होगा, फिर एक और जीरो खुद से ले लेना है, तो फिर 1 बार में लगाएंगे तो कितना होगा, तो 17, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे जीरो खुद से ले लेना है, फिर कितना बार में लगाएंगे, तो फिर 7 बार में नहीं, यहाँ पे फिर 1 बार में, 17 दूना 34, इस चलते यहाँ पे फिर 1 बार में लगाएंगे। तो फिर हमारे पास कितना बचेगा, तो 13 बचेगा, एक और जीरो खुद से ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो खुद से ले लेना है, तो हमारे पास कितना बचा, 130। अब देखिए 17 का पहाड़ा में 130 नहीं आता है, तो कितना आता है, तो 7 बार में 119 आता है, 119। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 110, ठीक है। अब यहाँ पे 110 आया, तो यहाँ पे 17 के पहाड़े में 110 नहीं आता है, तो 6 बार में लाएगा आप, कितना, तो 102। अब देखिए यहाँ पे 102 में से 110 में से 102 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जीरो खुद से ले लेना है, अब कितना बचेगा, तो अब कितना, तो 80। तो 17 का पहाड़ा में 80 नहीं आता है, तो 80 से कम 4 बार में लगाइए, 68 यानी कि 68। अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो 12, एक और जीरो खुद से ले लेना है, ठीक है। तो 120 हो गया, तो कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में, कितना, तो 119। हमारे पास कितना आ गया, 1, ठीक है, यानी कि 1 आ गया। यहाँ पे कितना बोला था, यहाँ पे 10 मोलक प्रसार बोला था, यानी 1 आ गया। तो ये जो हमारा शेषफल आया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट किए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।